हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बाजार में अभी अफरा तफरी मचा हुआ है। बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। लगभग 10% या 2500 पॉइंट लगभग इसमें करेक्शन हो रखे हैं। तो मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा पड़ा हुआ है। 3 बड़ी अपडेट यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी सारी बातें डिटेल में समझ में आने वाला है और आगे क्या संभावना है सब कुछ यहाँ पे आप समझोगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। बाजार आप देख सकते हो 23,440 के आंकड़े पे भी चल रहा है। लगभग 26,000 का आंकड़ा टेस्ट किया और अभी यहाँ पे 23,000 पे है, यानी कि लगभग 2,500 पॉइंट लगभग इसमें गिरावट हो रखे हैं। तो गिरावट पीछे काफ़ी सारे वजह है, यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इसका चार्ट देखोगे तो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी कि बीच में थोड़ा संभलता हुआ दिखा। इसके पीछे का वजह है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में 1457 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। मार्केट में अफरा तफरी मचा हुआ है, निफ्टी आईटी वहीं बहुत अच्छा कर रहा है। इसके पीछे का जो वजह है दोस्तों, वो है टीसीएस का शानदार रिजल्ट और डॉलर जो है इंक्रीज कर रहा है। तो डॉलर जब इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि ये सब कंपनी बाहर में काम बहुत ही ज़्यादा करती हैं, तो बाहर से कंपनी डॉलर अर्न करती हैं। रेवेन्यू इंक्रीज यहाँ पे कंपनी का जितना होना है वो तो होगा ही, लेकिन प्रॉफिट में इसको बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि रेवेन्यूज जो है भारतीय रुपये में दिखाती है कंपनी, तो फिर डॉलर में पैसे लेकर आती है और भारतीय रुपये में कंपनी प्रॉफिट दिखाती है। तो जिस रेट पर उस टाइम चलता है उसके हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके वजह से आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त मुनाफा अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि रिजल्ट की वजह से बहुत अच्छा आईटी कर गया और इसलिए थोड़ा यहाँ पे ये संभलता हुआ दिखा निफ्टी 50। ठीक है, तो मार्केट में हालत पूरा ख़राब हो चुका है। अब वही यूएस की बात कर ले तो आप देख सकते हो 696 पॉइंट यूएस में गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या है बड़ी वजह, आखिर यूएस के बाजार इतना क्यों गिर गया? लास्ट सेशन में बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर है, जिसकी वजह से गिरावटें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों लास्ट टाइम एक्सपेक्टेशन ये किया गया था कि रेट कट 2 बार होगा। और देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात समझा दूँ, रेट कट अगर होता है तो बाजार में अच्छे सेंटीमेंट बनते हैं, लेकिन सिचुएशन देखा जाता है कि क्या सिचुएशंस है। अगर रेट कट करने के बाद कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट दे दे तो फिर बाजार में गिरावट हो जाता है, सिचुएशन वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। लास्ट टाइम रेट कट हुआ, फिर 2 बार ही होगा 2025 में रेट कट, ऐसा पावल जी का जब स्टेटमेंट निकल गया तो फिर बाजार में अफरा तफरी मच गया, फिर गिरावट भी देखने मिला। तो रेट कट हुआ, अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव बाजार नहीं लिया कुछ स्टेटमेंट के वजह से। तो अब देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट, जॉब डाटा बाहर निकल कर आया हुआ है दिसंबर तक का। दिसंबर में 2,56,000 जॉब ऐड किए गए। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1,53,000 जॉब इतना अराउंड यहाँ पे हो सकता है, एक्सपेक्टेशन यही था। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ, जो बहुत ही अच्छी बात है। ये ग्रोथ सिग्नल दिखा रहा है, इकोनॉमी हेल्थ यहाँ पे इसका स्ट्रांग रहेगा इकोनॉमी का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आया। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि क्या नीड होगा रेट कट का, अगर सब कुछ अच्छा होगा तो रेट कट नहीं होगा, यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो इसलिए भी मार्केट में सेंटिमेंट यहाँ पे जो है वो नेगेटिव बन रहा है कि रेट कट नहीं होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर डाउ जोन में आपको गिरावट देखने को मिला। अब डाउ जोन गिर रहा है तो चलिए ठीक है, अगर भारतीय बाजार पे उसका नेगेटिव असर ना पड़े तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टर देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या होने वाला है, और इसके वजह से फिर मार्केट में पैनिक सेलिंग बनता है। क्रूड ऑयल की बात कर ले तो क्रूड ऑयल का प्राइस भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब भारतीय बाजार या भारत क्रूड ऑयल जो खरीदता है, कहाँ से खरीदता है? पार्क देशों से खरीदता है, रसिया से खरीदता है और भी दूसरी कंट्री से खरीदता है। जब डॉलर से खरीदता है तो डॉलर एक स्टेबल प्राइस पे होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो डॉलर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एफआई वाले यहाँ से अपना माल निकालते जा रहे हैं। शुक्रवार के दिन लगभग 2,000 करोड़ का सेलिंग हुआ है एफआई की तरफ से। हालांकि डीआई वाले अच्छे से यहाँ पे सहारा दे रहे हैं, और 7,000 करोड़ का थर्सडे के दिन सेलिंग हुआ है। तो 7,000 करोड़, 2,000 करोड़, इस प्रकार से सेलिंग देखने को मिल जा रहा है। तो एफआई वाले यहाँ पे अलग ही बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डॉलर हाई पे हाई बनाता जा रहा है, ऑल टाइम लो पे इंडियन रुपी जा चुका है। तो मार्केट में क्या हो रहा है कि अभी क्रूड के प्राइस भी बढ़ रहे हैं और दूसरा डॉलर के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, यानी कि महंगाई तो वैसे ही बढ़ रहा है तेल के हिसाब से, तो और डॉलर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो फिर डॉलर भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो डॉलर भी बढ़ रहा है और क्रूड भी बढ़ रहा है, और दूसरा जो अभी यहाँ पे हो रहा है, डाउ जोन भी गिर रहा है। और अमेरिका में आग का जो अपडेट है, जंगल में आग लगा हुआ है, तो यहाँ पे सब कुछ अभी अफरा तफरी मचा हुआ है। तो इसकी वजह से इस यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। तो किस प्रकार से महंगाई बढ़ता है? महंगाई तो बढ़ेगा ना, क्योंकि डॉलर अगर बढ़ रहा है, यानी कि आप जो कच्चा तेल लेकर आएंगे भारत में, इंपोर्ट करेंगे, तो फिर इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर आपको, डिमांड तो डॉलर का है, आपके पास रुपया है, आपको रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले आपको 80 देने पड़ते थे,
जब 80 था, 80 देते थे, $1 मिल जाता था। अभी आपको 86 रुपये देने पड़ेंगे तब जाके आपको $1 मिलेगा। बाकी तेल का दाम ऑलरेडी प्राइस महंगा होता जा रहा है, तो डॉलर यहाँ पे ज़्यादा देने पड़ेंगे। इस तरह से कच्चा तेल जो आएगा वो महंगा में आएगा भारत में, और जब महंगा में भारत में कच्चा तेल आएगा तो फिर पेट्रोल, डीजल ये सब महंगा में बिकेगा। जब महंगा में बिकेगा तो फिर भारत की जो दोस्तों ट्रांसपोर्ट है वो भी यहाँ पे महंगा होगा। फिर समझ सकते हो चारों तरफ जो प्रोडक्ट आता है जाता है सब महंगा हुआ, जिसके वजह से डर यहाँ पे इन्फ्लेशन का होगा, और इसके वजह से बाजार पर इसका इम्पैक्ट सीधा पड़ेगा क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज गिरेंगे। ये यहाँ पे मेन पॉइंट है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, यही सब खबर की वजह से वीकनेस यहाँ पे भारतीय बाजार पर देखने को मिल रहा है, और डाउ जोन भी ज़बरदस्त गिर चुका है, तो खासकर भारतीय बाजार पर थोड़ा इसका असर तो रहेगा। अब देखिए एफआईडीआई के डाटा की बात कर ले तो ज़बरदस्त सेलिंग कर रहे हैं, तो इसका भी नेगेटिव असर बना रहेगा। तो मार्केट में खासकर पीएसयू स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा गिरावट है, और अभी यही सब खबर की वजह से पीएसयू सब में वीकनेस बनने के चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। हालांकि मार्केट में सभी स्टॉक में अधिकतर अभी कहीं ना कहीं वीकनेस ही बन रहा है, और अभी आने वाले टाइम में जिस प्रकार से अपडेट है तो यहाँ पे वीकनेस ही बनने के चांस रहेंगे। तो इसलिए जैसे ही आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हो तुरंत आपको प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ये बात यहाँ पे सोच कर चलिए। तो मार्केट में सेंटीमेंट अभी खराब है, जब फिर अच्छा होगा तो फिर कुछ यहाँ पे अच्छी आपको देखने को मिलेंगे। अभी सेंटीमेंट क्या है, बेयर मार्केट है, फिर बुलिश मार्केट आएगा, लेकिन बेयर से पहले हो सकता है कि अभी स्टेबल एक ही जगह पे रह सकता है बाजार, ये भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे एक सेंटीमेंट बेयर ही है, तो इसलिए अभी आपको सावधान रहना है। बाकी लंबा टाइम का व्यू रखना है क्योंकि डीआई वाले जबरदस्त खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो